अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जी, खान जी और सोनिया गोपाल में झगड़ा क्या शुरू हुआ, आपस में अनबन क्या शुरू हुई, मौका मुनासिबत देखकर मारिया बिलाल ने भी बैती गंगा में हाथ धो लिए और लगे हाथों रिएक्शंस चैनल वालों को भी खरी-खरी सुना दी और बाहर बैठी हुई रिएक्शन देने वाली कुछ खवातीन को बनाया तनकीद का निशाना। अगर इतनी हिम्मत थी तो सीधे-सीधे उनका नाम भी लेते ना, इतनी हिम्मत थी तो नाम क्यों छुपाया कि आखिर वो कौन है रिएक्शन वाली यूके में बैठी हुई, जिसने तुम लोगों के ऊपर बिना सबूतों के, बगैर सबूतों के वीडियोज़ बनाई। आपने तो सारे ही रिएक्शंस चैनल वालों को धो डाला, जो आप पे वीडियो नहीं भी बनाते, जो सच पे मेमोरी अपना कंटेंट बनाते हैं, जिनके व्लॉगिंग के चैनल नहीं हैं, आपने सभी को धो डाला। तो ये तो हुई ना नाइंसाफ़ी मारिया बिलाल, तो इस पे बात करना तो बनता है। तो जी, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अभी बात करते हैं जी, सोनिया गोपाल के खिलाफ खान जी ने एक बड़ा महाज जो है वो खोल रखा है और वो मैं कहती हूँ धुलाई कर रही हैं सर्फ एक्सेल से या एरियल से कि भई मतलब कि ऐसी छितरोल है ना कि जो छितरोल हम सुनना चाहें भी तो सुन नहीं सकते। ऐसी गंदी, घटिया तरीन लैंग्वेज यूज़ हो रही है और मतलब कि सोनिया और गोपाल पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें तो बिल्कुल इन मोहतरमा ने, खान साहिबा ने ठीक कही हैं, जिनका जो जिसको मैं भी जानती हूँ। मैं कैसे जानती हूँ उस पे भी मैं अभी आपको उस पे भी बात करती हूँ आपसे। तो खान जी ने बहुत बड़े-बड़े राज़ फ़ाश कर दिए, वो राज़ फ़ाश कर दिए खान जी ने जो खुद सोनिया और गोपाल ने भी कभी गलती से पब्लिक नहीं किए। तो भई ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ना। जो चीज़ पब्लिक नहीं होती उस पे बात करना, बिना सबूतों के बात करना, बिना सबूतों के किसी के करैक्टर पे उँगली उठाना, ये तो और करैक्टर पे सिर्फ़ उँगली नहीं उठाना, मतलब हाई लेवल का जो है ना उसके मतलब क्या ही अब बताएँ खान जी, क्या ही बताएँ। मुझे अब ये नहीं पता कि इनके दरमियान रंजिश कब शुरू हुई, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग हैं ये तो मैंने अभी इनकी कुछ खास पुरानी वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि मैं खान जी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। मैं हमारी सोनिया गोपाल की वीडियोस कभी कभी देख लेती हूँ, कोई इनका वायरल टॉपिक चल रहा हो, जैसे अभी इनके फादर की डेथ हुई थी, इनके भाई की डेथ, तो उन दिनों में मैंने भी 2-4 वीडियोस बनाई थी, जो कि सोनिया गोपाल को बड़ी जो है ना मिर्ची लगी थी। हालाँकि मैंने इनके हक में दोनों वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो मैंने बनाई थी, सिर्फ़ मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया था कि भई इस तरह जो गोपाल और सोनिया मैडम हैं, उनके घर में इस तरह एक डेथ हो गई है। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि गोपाल और सोनिया इस कदर वो है ना कि भई ज़रा-सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते और इनको समझ ही नहीं आती। अभी मारिया बिलाल कह रहे थे कि भई बड़े भोला है, बड़ा ही भोला है, चुन्ना-मुन्ना सा है और बड़ा जो है ना उसको समझ नहीं है, इतना कोई तेज़ नहीं है वो। और तो मुझे ना लगा कि हाँ, कहीं न कहीं ये बात तो सच है, क्योंकि उसमें इतनी अकल नहीं है कि भई एक बंदा मेरे हक में बोल रहा है या मेरे अगेंस्ट बोल रहा है, उसको इतनी भी समझ नहीं है, वो इतना भोला है बिलाल साहिब। तो उसने सबको एक ही लाइन में खड़ा करके वो कहते हैं ना कि ज़लील कर दिया कि भई लोग ऐसे कह रहे हैं, लोग वैसे कह रहे हैं। तो मैंने कहा भी इस बंदे के लिए तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा बेवकूफ़ इंसान है और मैं फिर खामोश हो गई। हालाँकि बाद में भी कुछ चैनल्स ने वीडियोज़ बनाई, लेकिन मैं खामोश हो गई यही सोचकर। तो अब ये खान जी ने नए जो कट्टे खोले हैं, इसमें इन्होंने वो इसका पुराना अफ़ेयर जो इसने चलाया था एक लड़की से, और खान जी बकौल खान जी के कि हम तो समझ रहे थे सोनिया इनोसेंट है और सोनिया बेचारी को पता ही नहीं है, सोनिया के पीठ पीछे ये चक्कर चला है और ये गोपाल ने सोनिया से 2 नंबरी की है, उसको धोखा दिया है, ये बेवफ़ा है वगैरह-वगैरह। लेकिन जी आज खान जी ने जो बताया उसमें उन्होंने ये बताया कि भई ये तो मियाँ-बीवी दोनों ही एक जैसे हैं और वो मोहतरमा खुद ये चाहती थी कि वो औरत, वो लड़की इनसे दोस्ती करे, मतलब कि इनके हस्बैंड गोपाल साहब से दोस्ती करे और वो ऊट-पटांग किस्म की अपने रूम के अंदर से पिक्चर अपने हस्बैंड वाइफ की जो एक प्राइवेट लाइफ होती है उसकी पिक्चर्स बना-बना के वो उस लड़की को भेजती रही और उस लड़की को क्या लालच था जी कि भई शाउट आउट का। तो ये तो इस बात की तो मैं भी गवाह हूँ, मेरी खुद बहुत सारी जानने वाली हैं जिन्होंने बज़ाते खुद मुझसे राब्ते करके मुझे इस बात के बारे में बताया है कि भई हम लोग खुद भी इनके घर गए हैं शाउट आउट लेने के लिए, लेकिन उन्हें शाउट आउट नहीं मिला। तो मैं फिर ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ या मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर ये शाउट आउट देते हैं तो कोई सामने वाला कोई इनको लालच देता है या कोई मतलब कुछ होता है, फिर ये उनको शाउट आउट देते हैं। तो शायद वो जो मेरी जानने वाली थी उन्होंने इनकी तवक्कुआत पे वो पूरा ना उतरी हों, जिसकी वजह से सोनिया और गोपाल ने उनको दरवाजे से ही वापस भेज दिया। तो ये इस तरह के हस्बैंड वाइफ हैं। तो भी बड़े मासूम हैं। मेरी भी एक दोस्त कह रही थी कि भई ये बड़े मासूम हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना
उस वाक़या जो इन्होंने उज़्मा जी के ऊपर फिर इल्ज़ाम लगाए बाद में कि उसने हमें बदनाम करने की कोशिश की, तो वो आज खान जी ने सारे चट्टे खट्टे खोल दिए कि वो सोनिया खुद इसमें मुलविस थी। और बाद में जब वो पुलिस तक बात पहुंची तो जनाबी आली के जो हैं वो पेंटें गीली हुई थी और जब थप्पड़ लगे थे तो फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हुई थी। और इस पे मैंने भी वीडियोस बनाई थी। मेरा वो चैनल वो चैनल वो अब मैंने डिलीट कर दिया वीडियो, लेकिन वो उस सारे टॉपिक का मुझे पता है और मैं उस चीज़ की गवाह हूँ कि किस तरह इन्होंने उज़्मा जी को फिर उसमें बदनाम किया। उन्होंने एक इनका इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के दौरान वो किसी प्राइवेट कोई चैनल था, उसके लिए सोनिया गोपाल को इनवाइट किया गया था इंटरव्यू के लिए। और उस इंटरव्यू के दौरान एक लड़की आ गई थी वहाँ पे सेट पे, जिसने कहा था कि गोपाल जो है वो मुझसे मोहब्बत करता है या इस तरह का इनका कोई है, मैं उसकी फॉलोवर हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। और बाद में उसने आके कहा कि भाई ये तो मेरे साथ इसका चक्कर वक्कर चला हुआ है। और फिर वो बात इतनी बड़ी और कितने दिन फिर वो उज़्मा जी ने इस पर कॉन्टेंट बनाया और उज़्मा जी को बड़ी बातें सुनना पड़ी। बाद में मैंने भी उनसे मादरत की क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि उज़्मा जी का कसूर है। उज़्मा जी जानबूझकर अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसको बदनाम कर रही हैं गोपाल को। लेकिन जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और इसकी कनपट्टी पे 2 मारी ना, जैसे खान जी ने आज बताया, तो ये फिर सीधा हो गया और इसने फिर माफ़ियाँ मांगी कि मैं अब अपनी बीवी के होते हुए कोई इस तरह की हरकत नहीं करूँगा। तो ये तो सारी बात दुरुस्त है। तो खान जी ने और भी बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म अल्लाह जानता है, लेकिन जो किसी के अपनी पर्सनल एक लाइफ होती है, उसके अपने जो पोशीदा गुनाह होते हैं, उस पे किसी इंसान का काम नहीं बनता कि उस पे बात करे और हर किसी को बताए। क्योंकि भई खान जी बुरा वक़्त आते हुए कि देर नहीं लगती, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे कि भई आज आप उसके ऊपर कर रही हैं, उसके करैक्टर को उछाल रही हैं, तो कल को कोई आपके खिलाफ ना उठ जाए, ये भी सोचें। तो अब ये तमाशे चले हुए हैं। खान जी बाकायदा वीडियोज़ लगा-लगा के खूब उनकी धुलाई कर रही हैं। और यहाँ पे अब जैसे ही देखा मारिया बिलाल ने, तो वो भी आ गए बैती गंगा में हाथ धोने और फरमाते हैं कि भई बड़ा इनोसेंट है सोनिया और जो उसका हस्बैंड है गोपाल, बड़ा, और खान जी भी बड़ी अच्छी हैं, हमारा उनसे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भई इस तरह मत करें। और फिर उन्होंने अपनी भी दर्द दिल अपने भी दिल के दर्द जो हैं हाल दिल बयान किया, अपनी भी कहानियाँ सुनाई। और उस कहानी सुनाने के दौरान जो फिर गुफ्तगू एंड की तरफ जब उन्होंने इख्तिताम पज़ीर हुई है, सारे किस्से कहानियाँ सुना के कि भई वो कराची में जो रहती थी, जो आजकल बाहर रहती है, जिसकी अभी भी सर्जरी हुई है, जिसने मुझे भी बड़ी धमकियाँ लगाई थी, मुझे समझ आ गई थी मारिया बिलाल किसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी तो आदत है लोगों की चमचागिरी करने की और लोगों को फिर ज़लील करने की। उसकी सर्जरी के बाद भी वो कहते हैं इतना बुरा उसने हमारे साथ सलूक किया था, फिर भी हमने उससे हाल अहवाल पूछा। और फिर उन्होंने रिएक्शन वालों पे भी तनकीद की। तो मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहूँगी मारिया बिलाल के, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ वीडियो पे आपके कंटेंट पे बात करते हैं अगर करें तो। और उसके बाद अगर सबूत हैं चैरिटी के मामलात में भी और किसी भी मामलात में भी अगर हम ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबूत पे मबनी होती हैं वो चीज़ें, तो ही हम उस पर रिव्यू देते हैं या रिएक्शन देते हैं। तो जो भी यूके में बैठी है या जिधर भी बैठी है, पाकिस्तान बैठी है, किधर जहाँ भी बैठी है ना, और साथ व्लॉगिंग भी शेयर कर रही हैं, बिल्कुल ठीक बोला मारिया बिलाल ने। व्लॉगिंग के चैनल नहीं चलते तो फिर बैठ के तो लोगों की बुराइयां और बिना सबूत के बुराइयां, तो बिना सबूत के यहाँ पे और वीडियो में जो दिखाया जाता है उससे हट के किसी की लाइफ को डिस्कस करना या उस पर रिएक्शन देना, रिव्यू देना, ये नहायत ही घटिया तरीन बात है। और बिल्कुल मारिया बिलाल ने ठीक कहा। हालांकि मैं कोई मारिया बिलाल को फेवर नहीं करती। मेरे चैनल पे भी बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं जो मैंने इनके अगेंस्ट बनाई हैं, शायद इस पे ना हो, लेकिन कुछ क्योंकि मैंने वीडियोस, तो ये है कि ये इस बात से मैं इनकी एग्री करती हूँ कि इन्होंने क्या कहते हैं कि ये बात सही की। या तो आप वीडियो पे रिव्यू दें जो वीडियो में आपने देखा, और अगर चैनल से हट के उनकी कोई डेंजरस एक्टिविटी है या चैरिटी के रिलेटेड कोई उनकी एक्टिविटी है, तो जब तक सबूत नहीं है आपका काम नहीं है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछाले, कोई भी रिएक्शन वाली हो, चाहे मैं भी हूँ, ठीक है। हमने जिस पे भी बात की है, चाहे हमने फातिमा नामी लड़की आशा की जो बेटी है उस पर बात की है, तो हमने सबूतों पे बात की है। अब उस पर इतनी ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं तो हर किसी के पास सबूत है तो बात होती है। इसी तरह हमने जिस जिस पे चैरिटी के हवाले से बात की तो हमारे पास सबूत आए हैं तो हमने बात की है, हमें किसी पे बात नहीं की। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी मारिया बिलाल से, या तो आप क्लियर नाम लिया करें भाई जिसके रिएक्शन वाली से आपको प्रॉब्लम है, या वो आपके अगेंस्ट गलत चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है, तो या फिर आप वीडियो